और इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो मथुरा शाही ईदगाह मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा सिविल कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ चुका है और जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने स्वीकार की है याचिका। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मथुरा ईदगाह मामले को लेकर के 13.37 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला सामने आया और मामले की अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को होगी, यानी कि 1 जुलाई की अगली तारीख दी गई है। तो एक बार फिर से नई तारीख दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। मथुरा शाही ईदगाह मामले में ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से देखें, जो मामला उठाया गया था शाही ईदगाह विवाद पर, अब मथुरा के कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है आदेश कि अब 1 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, यानी कि 1 जुलाई तक का समय रहेगा दोनों पक्षों के पास अपने अपने दलीलें देने का और अपनी दलीलों को पेश करने का। तो शाही ईदगाह विवाद पर मथुरा सिविल कोर्ट की तरफ से इस बात के आदेश जारी किए गए हैं कि 1 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे 13.37 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने का पूरा मामला था, जिसको लेकर के मामले में अब अगली सुनवाई 1 जुलाई को होनी है। दरअसल यहां पर भी कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही ज्ञानवापी का मामला सामने आया, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जब जिक्र हो रहा था, तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाद से अब शाही ईदगाह का विवाद भी अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे पक्ष हैं जो कि अपने अपने दावे कर रहे हैं और साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका भी लगा दी गई है। साथ ही हिंदू पक्ष की तरफ से इस याचिका में इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जो 13.37 एकड़ भूमि है, जानबूझकर जो वहां पर अभी तक तथ्य है, जो प्रमाण है, उन प्रमाणों को मिटाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। और अगर समय रहते इस पर निगरानी नहीं की गई, समय रहते जांच नहीं की गई, तो फिर जल्द से जल्द ही इसके प्रमाण मिटा दिए जाएंगे। लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और बाकी 5 भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के सखा के तौर पर कोर्ट में अर्जी दी है और उसी अर्जी पर सुनवाई आने वाली है। उसके पहले हमारे साथ गोपाल खंडेलवाल जी मौजूद हैं, जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। गोपाल खंडेलवाल जी, क्या मुख्य मांगे हैं, क्या कोई मुख्य बातें याचिका में कही? मुख्य मांगे हमारी ये है कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी है, एंटायर प्रॉपर्टी ठाकुर केशवदेव जी की है। 13 एकड़ 87 डिसमिल की ओनरशिप ठाकुर जी की है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में सो कॉल्ड जो कमेटी है, सो कॉल्ड कमेटी ने कंप्रोमाइज करके जो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ईदगाह को दे दी गई, दैट इज इलीगल। क्योंकि हिंदू लॉ के मुताबिक ठाकुर जी माइनर है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध में जो कंप्रोमाइज किया गया वो इलीगल किया गया, उनको राइट नहीं था। उस कंप्रोमाइज को चैलेंज करते हमने सूट फाइल किया कि ठाकुर जी की प्रॉपर्टी के संबंध कंप्रोमाइज क्या इलीगल है और ठाकुर जी की प्रॉपर्टी ठाकुर जी को दिलाई जाए। तो लोअर कोर्ट ने केवल इस आधार पर, हमको राइट टू फाइल सूट नहीं है, हमारा पिटीशन खारिज किया। हमने माननीय जनपद न्यायाधीश मौके मूव किया है और एज पर सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हमारे फेवर होना चाहिए। अंदर जो हिंदू साक्ष्यों की बात हो रही है, उसके बारे में क्या जानकारी दे सकते? साक्ष्य हमारे पास बलामस एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। स्टिल टुडे द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय ठाकुर जी केशवदेव जी महाराज। आज भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप ठाकुर जी की है, किसी ईदगाह की ओनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी ठाकुर जी उस प्रॉपर्टी का टैक्स दे रहे हैं नगर पालिका में। आज भी उस प्रॉपर्टी में ठाकुर जी का नाम नगर पालिका में दर्ज है। ओनरशिप हमारे पास है, केवल कंप्रोमाइज के माध्यम से प्रॉपर्टी उनको दे दी गई, दैट इज इलीगल। तो आखिर क्यों ये कॉम्प्रोमाइज किया गया? जो 1968 के समझौते की बार बार बात होती है, इसके पीछे की वजह क्या? 1968 का कॉलिसिव कंप्रोमाइज है, दैट इज कॉलिसिव, एब्सोल्युटली कॉलिसिव, हैविंग नो राइट टू कंप्रोमाइज। इसीलिए हमने वो लोअर कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। उसका अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट ने वो पिटीशन हमारी खारिज कर दी। एनी हाउ हमने रिवीजन मूव किया, उसका आज ऑर्डर होना है और कलेक्टिवली हमारे फेवर में ही होगा वो ऑर्डर। अच्छा, ये बार बार 1991 के लॉ की बात की जा रही है। तमाम जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनके पैरोकार हैं, वो यही कह रहे हैं कि उस लॉ का उल्लंघन है। तमाम याचिकाएं जो 1991 का लॉ एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ डीटी की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। हमने जो चैलेंज किया है, दैट वी हैव चैलेंज द कंप्रोमाइज। क्या ठाकुर जी की प्रॉपर्टी 13 एकड़ 83 डिसमिल की लैंड ठाकुर केशवदेव जी महाराज की थी और जो सो कॉल्ड कंप्रोमाइज किया वो इलीगल है, वो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। कंप्रोमाइज के तहत प्रॉपर्टी दी गई। सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीरीज ऑफ मुकदमेबाजी, पहले ईदगाह मस्जिद इंतजाम कमेटी, सब मुकदमे वो लोग हारे। सारी प्रॉपर्टी में ओनरशिप ठाकुर जी की माने, केवल कंप्रोमाइज के माध्यम से प्रॉपर्टी दी गई, दैट इज इलीगल। तो ये जो आप लोगों का दावा है बाकी की जमीन पर, तो वो आगे का की प्रक्रिया क्या होगी? क्या आप भी सर्वे चाहेंगे? ना, बिल्कुल आगे सर्वे भी होगा, एविडेंस भी होगी, हम आगे इसको सील करने की प्रेयर भी करेंगे, दैट वो सब्सिक्वेंटली है सारा मामला। तो आज लग रहा है कि फैसला आपके पक्ष में एज पर लॉ होना चाहिए। ये ज्ञानवापी मर्ज में जो सर्वे हुआ, उसके बाद आप लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, उत्साह बढ़ा है या पहले? ऐसा नहीं है, हम तो ज्ञानवापी से पहले ही फाइल किए हुए हैं। ज्ञानवापी से कोई मतलब नहीं, ज्ञानवापी है ना, हमारा तो ऑन रिकॉर्ड है। ज्ञानवापी के सर्वे का अलग मामला चल रहा है, हमारा अलग मामला है।
ज्ञानवापी बहुत शुक्रिया आपका गोपाल जी। तो गोपाल खंडेलवाल को आप सुन रहे थे और आपको हमने बताया कि अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं। उनमें से ये जो याचिका है जो 6 कृष्ण भक्तों की ओर से दाखिल की गई है, रंजना अग्निहोत्री उसमें से मुख्य हैं, जो लखनऊ के अधिवक्ता हैं और उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गोपाल खंडेलवाल, जो ये कह रहे थे कि पूरी की पूरी जमीन पर हमारा कब्जा है। वो गलत तरीके से समझौता हुआ, वो समझौता बायस था और इसीलिए उसको आगे लेकर हम बढ़ रहे हैं। और अभी फिलहाल कोर्ट के फैसले से उनको उम्मीद है और बाकी आगे जब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो सर्वे की मांग भी करेंगे और ईदगाह जो मस्जिद है उसकी जगह पर ही गर्भगृह है, इसके भी साक्ष्य मौजूद हैं। मथुरा से कैमरा पर्सन अंकित के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज।